सारण लोकसभा क्षेत्र पर रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाया कि भाजपा हार की डर से गुंडागर्दी उतर गई है और गोलीबारी की घटना की है, जिसमें एक आदमी की मौत भी हो गई है, 2 आदमी गंभीर से घायल। देखिए, मेरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा और गुंडा की बात अगर आती है तो कहीं दूर दूर तक उसमें संबंध नहीं है। गुंडागर्दी और लाठी चलावन, तेल पिलावन और जंगल राज वहीं से आता है। वो जो सीधे सीधे वो राजद ही का उससे संबंध है, अनुनाश्रय संबंध है। भाजपा का सुशासन से संबंध है। भाजपा के अंदर एक चरित्र और संस्कृति के साथ राजनीति करने का उनके अंदर वह ताकत है और वह उनका सीधे रास्ता भी है, मार्गदर्शक भी है। इसलिए हमें लगता है कि उनका आरोप बेबुनियाद है और मैं अगर उसको उल्टा करूं तो वह हार की वजह से ये सारी बातें वह कर रही हैं, क्योंकि वहाँ का जो चुनाव हो गया है, कल ही चुनाव हुआ है, जो छन करके आ रहा है वहाँ भी भाजपा भारी बहुमत से वहाँ भी जीतेगी। इतिहास का माने एक दर्ज होने वाला हो जाएगा कि वो गांव में आए। अभी तक गांव में किसी प्रधानमंत्री जी का चुनावी सभा नहीं हुआ था। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गांव में जा कर के कई एक वीर शहीदों के उस भूमि को नमन चंदन वंदन किए हैं, लेकिन चुनावी सभा गांव में कर करके उन्होंने एक इतिहास बनाया है। मैं उनके प्रति हृदय से सम्मान और महाराजगंज का जो गौरव उन्होंने जो दिया है, हमें लगता है कि महाराजगंज के लोग कभी उस गौरव को नहीं भूलेंगे। अच्छा, छपरा से लग रहा है कि 400 पार हो जाएगा? नहीं, माहौल तो 400 पार का मुझे लगता है कि ऐतिहासिक होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है, मुझे लगता है कि जो अभी मध्य प्रदेश में जो रिजल्ट आया विधानसभा चुनाव में, जो किसी को अंदाज नहीं था, न हमारे मीडिया के मित्रों को अंदाज था, न पार्टी के लोगों को अंदाज था, न विपक्ष को अंदाज था, किसी को अंदाज नहीं था। लेकिन जब रिजल्ट आने लगा तो हमें लगता है कि जो आज तक नहीं हुआ था सो हुआ है और ये लोकसभा का रिजल्ट भी उसी तरीका से आएगा। 400 पार एक संकल्प है, लेकिन उससे हम आगे जाएंगे, यह दिख रहा है, पूरा परिदृश्य दिख रहा है। 5वें चरण में लगभग 53% का मतदान हुआ है, तो क्या भाजपा उस 5वें चरण के बाद 40 की 40, 6ठे चरण 7वें चरण में 40 की 60? निश्चित बिहार में परसेंटेज कम है। देखिए, बिहार में पहले ही से तय है, परसेंटेज कम है तो थोड़ा मार्जिन कम होगा, अब इतना ही है। परसेंटेज ज़्यादा होगा तो मार्जिन ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी। अच्छा, जैसे कि 4 बार अपने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, 2 बार से लगातार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अपने क्षेत्र में हुआ, आज के दिन को कैसा मानते हो अपने राजनीतिक जीवन? अपने मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे लिए, मेरे राजनीतिक जीवन के लिए स्वर्ण अक्षरों में तो लिखा ही जाएगा, मेरी ज़िंदगी का एक, हमें लगता है कि मील का पत्थर भी साबित होगा।